हेलो। वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ने रूपल की स्टोरी अच्छे से सुन ली होगी, अच्छे से लर्न कर लिया होगा, है ना। और आपको भी अपने स्कूल की याद आई थी ना, सच बताओ चलो। स्कूल की याद आई होगी, क्लासरूम्स की, फ्रेंड्स की, टीचर्स की, है ना। तो आज हम एक पोटर की स्टोरी देखेंगे, जो पोट बनाते हैं ना, उसके बारे में। ओके, तो स्टोरी यहाँ पे हेडिंग दिया है, सी द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी, यानी कि पिक्चर के ऊपर से हमें स्टोरी को समझना है। अभी देखो, यहाँ पे पॉटर है, उसके पास एक डोंकी है, और वो पिक्चर वन में क्या कर रहा है, वो क्ले कलेक्ट कर रहा है, जो मिट्टी होती है जिसमें से वो पोट बनाएगा उसको कलेक्ट कर रहा है। ओके, फिर ये लेके यहाँ पे ये डोंकी के ऊपर रखेगा, मिट्टी इसके ऊपर रखेगा, और फिर वो उसे घर लेके जाएगा। यहाँ पे सेकंड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अभी वो घर आ चुका है। उसने वो मिट्टी डोंकी के ऊपर से जो कलेक्ट करके पूरी वो यहाँ से ले आया था, तो वो अपने घर पे पूरी लाके उसको खाली कर रहा है, उसको रख रहा है यहाँ पे। उसके बाद वो सारी मिट्टी में से वो क्या करेगा, मिट्टी बनाएगा। लेकिन उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को सोक करना पड़ेगा, पानी डाल के उसको सोक करना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में हमने मिट्टी में से बर्तन बनाए थे, याद है आपको। खिलौने बनाए थे बहुत सारे, तो उसमें बहुत सारे कंकड़ होते हैं, कुछ डस्ट, कुछ अदर पार्टिकल्स होते हैं, कुछ कचरा होता है ना। तो उससे पहले उसको शॉक करना पड़ता है, ताकि वो क्लीन मिट्टी बने और उसमें से बर्तन अच्छे बने। अभी देखो कितनी मेहनत करके ये पोट बना रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी फिर ये जो पोट होते हैं ना, वो तो जब बना के रखे होते तब मिट्टी गीली होती है, उसको धूप में ना ऐसे ड्राई करने के लिए रखने पड़ते हैं, पकने के लिए रखने पड़ते हैं। जैसे आप ओवन में पिज़्ज़ा, ब्रेड, केक ये सब रखते हो ना, तो पोट के लिए तो हम ओवन का यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो ये धूप में बहुत सारे जो पोट उसने बना के रखे वो गीले होंगे, उसको एकदम पकने के लिए रखे हैं। 2-3 दिन बाद वो धूप लेके एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, पक जाते हैं, फिर उसको स्टोर कर लेता है। यहाँ पे देखो, स्टोर करके उसको ट्रांसपोर्ट कर लेता है, यानी कि जहाँ पे उसकी शॉप होगी वहाँ पे वो लेके जाएगा, उसको यहाँ पे रखेगा और उसको सेल करेगा, और इस तरह से वो मनी अर्न करेगा। हम कभी पोट, आप कभी गए हो पोट लेने, या फिर कोई मिट्टी की बनी हुई जो चीज़ें लेने, तो आप वहाँ पे सिर्फ सारी चीज़ें देखते हैं, सिर्फ पोट देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कितनी मेहनत लगी होगी उस इंसान को ये सारी चीज़ें बनाने में। ठीक है, तो ये एक मैसेज है कि हमारे पास जो सारी चीज़ें रेडीमेड मिलती है ना, उसको बनाने में वर्कर्स बहुत सारी मेहनत करते हैं। जैसे हमारे फादर कुछ काम करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं मार्केट में, तो हमारे फादर कितनी मेहनत करते होंगे, है ना। तो ये भी किसी के फादर होंगे, राइट। और इसके भी कोई छोटे छोटे बच्चे होंगे जिसके लिए वो पैसे कमाते हैं। तो हमारे लाइफ में बहुत सारे वर्कर्स हमसे जुड़े हुए हैं। हम जो कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, लाइक क्लोथ होते हैं, कुछ फूड होते हैं, रेडीमेड फूड होते हैं, उसको बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। जैसे कि फार्मर फार्मर है, टेलर है, ये जो, फिर हम आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम ऐसे ही नहीं बनता ना, उसके लिए भी फार्मर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो एनिमल हस्बेंडरी करेगा, उसके पशुपालन करेगा, वो मिल्क कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको सेल करेगा। और जो वेंडर्स होंगे, वो पहले तो जो बिजनेसमैन होंगे वो मिल्क को बनाएंगे और जो वेंडर्स को देंगे, और वेंडर्स होगा वो अपनी शॉप में उसको सेल करेगा। इसी तरह से ये पोर्ट की स्टोरी है। इस स्टोरी में से हमें ये सीखना है कि कोई चीज़ हमें हमारी लाइफ में मिलती है, तो वो उसको बनाने में किसी इंसान की बहुत सारी मेहनत होती है, और वो हमें इन्वायरमेंट से मिलती है। अभी देखो, ये पोर्ट इसने मिट्टी में से बनाया, मिट्टी कहाँ से मिली, उसको नदी के किनारे से मिली होगी, कुछ मैदान में से मिली होंगी, है ना। उसमें उसने पानी डाल के शॉक किया, तो पानी कहाँ से मिला, इन्वायरमेंट से मिला। फिर सारे पोट बन गए, तो उसको ड्राई करने के लिए रखा, सूखे करने के लिए रखा, तो वो धूप कहाँ से मिली, हमें सन से मिली, और सन भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, राइट। ये सारी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट से मिली है, यानी कि अभी हम सारी फैसिलिटीज़ को फ्यूचर में बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो अभी से हमें इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अभी फिर से थिंकिंग से आ गया। अभी हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करने हैं। फ्रॉम वेयर डज द पॉटर ब्रिंग्स ग्रास फॉर द डोंकी। अभी उसके पास, पॉटर के पास एक डोंकी था,
तो डोंकी ऐसे तो काम नहीं करेगा ना, हमें खाना चाहिए तो डोंकी को खाना चाहिए होगा, राइट। तो वो कहाँ से खाना लाएगा, वो ग्रास खाता है। तो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द विलेज पॉटर ब्रिंग्स ग्रास फॉर द डोंकी। गांव में से या तो फिर गांव के बाहर से जहाँ पे फार्म होते हैं वहां से वो ग्रास लेके आएगा। हु मे ब्रिंगिंग वाटर फॉर द पॉटर टू स्ट्रोक द सोइल। अभी मिट्टी को मसलना होता है, मिट्टी को एकदम स्मूथ बनाना होता है, उसको सोक करना पड़ता है। तो फार्मर जो पॉटर होता है वो अकेला तो नहीं कर सकता, तो पानी चाहिए, तो पानी लेके आने वाला भी चाहिए, तो उसकी बेटी बेटा या तो फिर उसकी वाइफ उसको हेल्प करती होंगी पानी लाने में। वो वुड हैव द पोटर टू मेक पोट्स। अभी पोटर को पोट बनाने में कौन में हेल्प करता होगा, तो उसकी फैमिली में उसकी वाइफ होगी, उसकी डॉटर होगी, उसका सन होगा। इस तरह से सारे जो मेंबर्स होंगे वो उसको हेल्प करेंगे। व्हाट मे द पोटर रिक्वायर टू फायर द पोट्स। अभी पोटर को ऐसे फायर होने में क्या कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ये पोर्ट्स होते हैं, उसको सुखाने के लिए कभी कभी फायर जो पॉटर होता है वो जलाता है, तो उसके लिए कुछ ड्राई ग्रास, ड्राई वुडन स्टिक्स, उसके बाद कोल, कोल यानी कि जो चारकोल जो कार्बन होता है वो कोलसा जिसको हम बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उससे वो फायर क्रिएट करेगा और इससे पोर्ट्स को हीट मिलेगी, गर्मी मिलेगी, क्योंकि समर सीजन में हीट ज़्यादा होती है, तो वो तो सनलाइट की वजह से पोर्ट जो होते हैं वो 3-4 दिन तक रहेगी तो सूख जाते हैं, लेकिन उसको इंस्टेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, इंस्टेंटली सुखाना है, तो उसके लिए हमें फायर चलानी पड़ती है। और वो किससे होती है, सूखे घास की मदद से, सूखी लकड़ियाँ और कोल की मदद से। वो वुड सेल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द पोट्स टू द पोटर। अभी ये जो सारी चीज़ें हैं, कोल है, ड्राई वुड है, ड्राई ड्राई ग्रास है, ये सारी पोट्स को सुखाने की जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलेगी, तो जो ट्रेडर्स होंगे, जो व्यापारी होंगे, वो पोटर को प्रोवाइड करेंगे। हैव यू एवर परचेस्ड अ पोट। क्या आपने कभी पोट परचेस किया है, तो ऑब्वियसली आपने पोट परचेस किया होगा। कभी हम जो पीने का पानी भरते हैं पॉट में, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कुछ जो लोग होते हैं वो ग्रेन स्टोर करते हैं उसमें, राइट। फिर हम जब जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं तब भी मटकी होती है, तो वो भी मिट्टी से ही बना हुआ होता है। उसके बाद नवरात्रि में जो माता जी का गरबा होता है वो हम करते हैं, तो वो भी बहुत सारी वेराइटीज़ में मिट्टी से बना हुआ होता है। कुछ खिलौने होते हैं, छोटे छोटे पॉट्स होते हैं उसमें, राइट। कुछ शो पीस की चीज़ें होती है, फ्लावर पॉट होता है वो भी मिट्टी का बना हुआ होता है, राइट। चाइना क्ले होता है। तो आप सब ने भी बहुत बार पोट परचेज किया होगा। वट अदर पर्पज इज द पोट इज यूज। अभी पोट जो होता है वो कौन से पर्पस के लिए यूज होता है, एक तो पानी भरने के लिए, दूसरा ग्रेन स्टोर करने के लिए, तीसरा रिलीजियस पर्पस के लिए, राइट, और शो पीस के लिए। क्योंकि हम फ्लावर पॉट्स होता है वो चाइना क्ले में से अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें होती है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो आज हम इतना ही लर्न करेंगे, आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, ओके। वंदे मातरम।